उपस्थित धर्म प्रेमी, सत्संग प्रेमी, कथा प्रेमी, आप सभी बड़भागियों का इस 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा के इस 7वें दिन में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आइए आज के समय का सदुपयोग करते हुए देव दुर्लभ श्रीमद् भागवत की अमृतमय कथा को प्रारंभ करें, क्योंकि इस घोर कलिकाल में, इस कलह प्रधान युग में श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करने की बहुत बहुत महिमा है। क्या महिमा है? हमारे आचार्य लोग कहते हैं कि देखिए, इस संसार में ऐसे बहुत सारे काम हैं जो चाहने पर भी नहीं होता है। जैसे कि आज बिल्कुल लेटेस्ट एग्जाम्पल है, बिल्कुल ताजा उदाहरण है कि आज जो है कोई भी कोरोना की बीमारी से मरना नहीं चाहता है, लेकिन नहीं चाहने पर भी प्रतिदिन 4-4 हजार, 5-5 हजार लोग केवल हमारे भारत में मर रहे हैं। तो कोई मरना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी नहीं चाहने पर भी लोग मर रहे हैं। इतना ही नहीं, इस संसार में कितने ऐसे लोग हैं जो कभी भी बूढ़ा नहीं होना चाहते हैं, हमेशा जवान ही रहना चाहते हैं, लेकिन फिर भी बूढ़ा होना नहीं चाहते हैं, लेकिन फिर भी नहीं चाहने पर भी बूढ़ा हो जाते हैं। इस संसार में बहुत सारे लोग चाहते हैं कि हम धनवान बन जाएं, लेकिन चाहने पर भी, प्रयास करने पर भी धनवान नहीं बन पाते हैं। तो इस तरह से इस संसार में ऐसे बहुत सारे काम हैं जो चाहने पर भी नहीं होता है। बहुत लोग रोगों से बचना चाहते हैं, बहुत लोग बुढ़ापे से बचना चाहते हैं, बहुत सारे लोग जो है धनवान होना चाहते हैं, लेकिन यह सब काम जो है चाहने पर भी नहीं होता है। लेकिन इस संसार में एक ऐसा काम है जो नहीं चाहने पर भी, कई ऐसे तो काम है जो चाहने पर भी नहीं होते हैं, प्रयास करने पर भी नहीं होते हैं, लेकिन इस संसार में एक काम ऐसा है जो नहीं चाहने पर भी हर एक आदमी से प्रति क्षण होते रहता है, और वह है पाप। इस संसार में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रच रच करके पाप करते हैं, लेकिन इस दुनिया में कुछ ऐसे भी सज्जन लोग हैं जो पाप नहीं करना चाहते हैं और बचना भी चाहते हैं, बचने का प्रयास भी करते हैं, लेकिन नहीं चाहने पर भी उनसे जाने अनजाने में पाप हो ही जाता है, हो ही जाता है। जैसे कि घर में जो है माताएं झाड़ू लगाती हैं, तो उस समय झाड़ू लगाते समय नहीं चाहने पर भी हमारे घर में झाड़ू के द्वारा कितनी सारी चींटियां मर जाती हैं, कितने सारे कीड़े मकोड़े मर जाते हैं। हम सब लोग जो है ठंडी के दिनों में अपने प्राण की रक्षा करने के लिए गरम गरम पानी से स्नान करते हैं,
तो वह गरम गरम पानी जब नाले में जाता है, नाली में जाता है, तो बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे कीड़े रहते हैं जो गरम पानी का स्पर्श होते ही मर जाते हैं। इतना ही नहीं, माताएं जो है घर में चूल्हा के ऊपर अथवा तो सिलेंडर के ऊपर जो है भोजन पकाती हैं, तो उस आग के ताप से कितने सूक्ष्म सूक्ष्म कीटाणु जो है जल करके मर जाते हैं। किसान लोग जो है गांव में खेती करते हैं, तो खेती करते समय जो है धान की बुआई करते हुए या खेत की जुताई करते हुए या फसल की कटाई करते समय नहीं चाहने पर भी कितने सारे कीड़े मकोड़ों की हत्या हो जाती है। तो इस तरह से इस संसार में यह पाप एक ऐसा कार्य है जो कई लोग नहीं चाहते हैं, फिर भी उनसे नहीं चाहते हुए भी ये पाप जो है दिन रात होते ही रहता है। हम रास्ते से चलते हैं, हम नहीं चाहते हैं कि हमारे पाँव के नीचे चींटियां कीड़े मकोड़े दब के मरे, लेकिन फिर भी मर जाते हैं। तो इस संसार में ऐसे बहुत सारे काम हैं जो चाहने पर भी नहीं होते, लेकिन एक काम ऐसा है कि जो आदमी नहीं चाहता है फिर भी जाने अनजाने में उससे पाप हो ही जाता है। वह है पाप, आदमी से पाप हो ही जाता है। इस दुनिया में ऐसा कोई भी आदमी नहीं है जिसने कभी पाप न किया हो अथवा तो जिससे कभी पाप न हुआ हो। इस दुनिया में चाहे कोई कितना भी बच संभल करके रहे, उससे जरूर कभी ना कभी पाप हुआ ही होगा। मैं आपको एक छोटी सी कथा सुनाता हूं, उससे आप समझ सकते हैं कि एक बार एक स्त्री से कोई पाप हो गया। उस समय उस स्त्री के गांव के लोग जो है उस स्त्री को मारने के लिए उसके पीछे दौड़ पड़े। वह स्त्री अपना जान बचाने के लिए एक महात्मा जी के कुटिया में जाकर के छिप गई, महात्मा के चरणों में पड़ गई कि महात्मा जी कृपा करके मुझे बचा लीजिए, मैं जीना चाहती हूँ, आप मुझे बचा लीजिए। महात्मा ने कहा तुम निश्चिंत रहो। गांव वाले लोग आए, महात्मा जी से कहने लगे कि महात्मा जी आप इस स्त्री को हमारे हवाले कर दीजिए, इसने बहुत बड़ा पाप किया है, हम इसको दंड देंगे, हम इसको सजा देंगे, इसको मार डालेंगे। नहीं तो अगर इसे सजा नहीं देंगे तो फिर जो है इसका देखा देखी जो है गांव की दूसरी स्त्रियां भी पाप करेंगी, अतः इस स्त्री को आप हमारे हवाले कर दीजिए, हम इसे दंड देंगे। महात्मा जी ने कहा कि देखो आप लोगों की बात बिल्कुल सत्य है कि इस स्त्री से पाप हुआ है और स्त्री इसे स्वीकार भी कर रही है, लेकिन आप लोग जो है एक बार इसे क्षमा कर दीजिए। पहली बार इसने अपराध किया है, एक बार तो क्षमा कर दीजिए, बाद में जो है अगर पाप करेगी तो इसे दंड दीजिएगा, एक बार क्षमा कर दीजिए। उस समय गांव के लोग जिद पर अड़ गए कि नहीं नहीं महात्मा जी आप जो है इस स्त्री को हमारे हवाले कीजिए, हम इसे दंड देंगे ही। महात्मा जी ने बहुत समझाया, लेकिन गांव वाले लोगों ने नहीं समझा। अंत में महात्मा जी ने एक बहुत सुंदर बात कही कि देखो आप लोग इस स्त्री को दंड देना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन एक शर्त है, इस स्त्री को आप पूरे गांव वाले लोगों में से वही व्यक्ति दंड देगा, वही व्यक्ति सजा देगा जो अपने जीवन में कभी भी पाप न किया हो, वही इसे सजा देगा। बताइए कौन है इतने गांव के लोगों में जो पाप न किया। उस समय महात्मा की बात सुन करके गांव के सारे लोगों का मस्तक झुक गया,
क्योंकि उन गांव के हजारों लोगों में ऐसा एक भी आदमी नहीं था जिस आदमी से कभी जानने या अनजाने में पाप न हुआ हो, अर्थात सबसे पाप हुआ था। यह कहानी छोटी है पर शिक्षा बड़ी है। कहने का भाव यह है कि इस संसार में चाहे कोई व्यक्ति कितना ही बड़ा अपने आप को धर्मात्मा मानता हो, शरीफ मानता हो, परंतु हर एक आदमी से जाने या अनजाने में कभी न तो कभी पाप हुआ होगा या आज भी पाप हो रहा है। तो इस तरह से मेरा सब कुछ कहने का मतलब यह है कि संसार में हर एक आदमी से जान करके अथवा तो अनजान में सबसे पाप हो ही जाता है। लेकिन हमारे भगवान वेद व्यासी कहते हैं कि इस संसार में कोई व्यक्ति कितना ही पापी क्यों न हो, किसी व्यक्ति से जाने अनजाने में कितना ही सारा पाप क्यों न हो गया हो, अगर बड़ा से बड़ा पापी आदमी भी अगर इस श्रीमद् भागवत की पवित्र कथा को श्रवण करता है तो वह व्यक्ति जो है अपने जीवन के संपूर्ण पापों से तुरंत मुक्त हो जाता है। ये है भागवत सुनने की महिमा। भगवान वेद व्यासी कहते हैं, यश्च भागवतम शास्त्रम वाचयेदर्थतो निशम जन्म कोटि कृतं पापम नास्तये नात्र संशयः। भगवान वेद व्यासी कहते हैं कि कोई व्यक्ति कितना ही पापी क्यों न हो, जन्म कोटि कृतं पापम नश्यते नात्र संशयः। अगर कोई व्यक्ति श्रीमद् भागवत की कथा को श्रवण करता है तो वह तत्काल समस्त प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। ये है श्रीमद् भागवत की कथा सुनने की महिमा। कहते हैं कि जैसे सरोवर जो है सूखना शुरू करता है तो मछलियां छटपटाने लगती हैं कि अब हमारा क्या होगा। जैसे तूफान चलना शुरू करता है तो पौधे छटपटाने लगते हैं कि अब हमारा क्या होगा। ठीक उसी प्रकार जब कोई व्यक्ति भागवत की कथा सुनना शुरू करता है तो पाप छटपटाने लगते हैं कि अब हमारा क्या होगा। अर्थात जो व्यक्ति भागवत की कथा को सुनना शुरू कर देता है तो उसके जीवन में रहे हुए पाप छटपटाने लगते हैं कि अब हमारा क्या होगा। अर्थात उस व्यक्ति के जीवन से सारे पाप जो है भाग जाते हैं। इसीलिए अगर हम सब लोग अपने पापों को धोना चाहते हैं, वास्तव में सच्चे अर्थों में हम अपने पापों को साफ करना चाहते हैं, धोना चाहते हैं, तो हमें जो है इस भागवत रूपी गंगा में, कृष्ण कथा रूपी गंगा में स्नान करना चाहिए। समस्त पापों से मुक्त हो जाएंगे। अब देखिए बात आई है तो मैं बतला दूं। अब इस प्रसंग को सुन करके कई लोग गलत अर्थ भी ले सकते हैं। लोग सोचेंगे कि ठीक है भागवत कथा सुनने से पाप, सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, तो लोग सोचेंगे ठीक है हम दिन भर पाप करेंगे और शाम को प्रभु जी कथा सुनाते हैं भागवत की कथा सुनने में पापों से मुक्त हो जाएंगे। तो इस तरह से आप लोग गलत अर्थ मत लीजिएगा, क्योंकि भागवत की कथा सुनने से आदमी पापों से मुक्त होता है, अपराध से मुक्त नहीं होता है। पाप और अपराध में क्या अंतर है? जो गलत काम जो है हमसे अनजाने में हो जाए उसको पाप कहते हैं, और जो गलत काम हम जानबूझ करके करते हैं उसको अपराध कहते हैं।
तो हमसे अनजाने में जो पाप हुआ है वह तो भागवत कथा सुनने से दूर हो जाएगा, हम उन पापों से मुक्त हो जाएंगे। लेकिन हम जो पाप जानबूझ करके करते हैं वो अपराध बन जाता है। अगर हम कितना भी भागवत कथा सुन ले, अपराधों से मुक्त नहीं हो पाएंगे। इसीलिए आप लोग कथा का गलत अर्थ मत लीजिएगा कि जब कथा सुनने से पापों से मुक्त हो जाते हैं तो रोज पाप करेंगे और कथा सुनने करेंगे, नहीं। कथा सुनने से आदमी पाप से मुक्त होता है, अपराध से मुक्त नहीं होता है। तो कहने का भाव यह है कि हमें जो है अपराध से बच करके और हमें जो है श्रीमद् भागवत की कथा को बड़े श्रद्धा और प्रेम से सुनना चाहिए, तो आदमी सारे पापों से मुक्त हो जाता है। तो इस तरह से श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करने की बहुत बहुत महिमा है। सो आइए इस अनंत महिमा से मंडित श्रीमद् भागवत की कथा को प्रारंभ करें। और वैसे तो श्रीमद् भागवत में हम सब के लिए बहुत सारी कल्याणप्रद, शिक्षाप्रद, मंगलप्रद कथाएं हैं, लेकिन हम सब लोग जो है भागवत में जो विशेष रूप से भगवान के प्राण प्यारे भक्तों का चरित्र है उसी को हम सब लोग पिछले 7 दिनों से हम लोग श्रवण कर रहे हैं। हम लोगों ने पहले दिन में महाभागवत भक्त ध्रुव महाराज की कथा श्रवण किए। दूसरे दिन में हम सब लोगों ने भगवान की बहन भक्तिमती श्री द्रौपदी जी का चरित्र सुने। तीसरे दिन में हम सब लोगों ने भगवान के प्राण प्यारे बचपन के सखा श्री सुदामा जी का चरित्र सुने। चौथे दिन में हम सब लोगों ने गजेंद्र मोक्ष की कथा सुने, भक्त गजेंद्र भक्त हाथी की कथा सुने। पांचवें दिन हम सब लोगों ने भगवान नरसिंह देव के प्राण प्यारे भक्त प्रहलाद जी की कथा सुने। और कल के दिन में हम सब लोगों ने भगवान के प्राण प्यारे भक्त श्री विदुर जी की कथा सुने। तो इस तरह से हम सब लोग पिछले 7 दिनों से भगवान के प्राण प्यारे भक्तों के चरित्र रूपी गंगा में स्नान कर रहे हैं। सो आइए आज उन्हीं भक्तों के चरित्र के क्रम में आज जो है हम सब लोग भगवान के महान भक्त श्री भीष्म पितामह जी का चरित्र श्रवण करेंगे। भीष्म पितामह जी का जो चरित्र है वह महाभारत में तो बहुत विशाल ढंग से वर्णन है, लेकिन भागवत के प्रथम स्कंद के 9वें अध्याय में बहुत संक्षिप्त रूप में वर्णन किया गया है। भागवत के प्रथम स्कंद के 9वें अध्याय में सूत गोस्वामी जी शौनक आदि ऋषियों को कहते हैं कि हे शौनक आदि ऋषियों, भीष्म पितामह जी भगवान श्री कृष्ण के बड़े अनन्य भक्त थे। भीष्म पितामह जी भगवान श्री कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे। इतने बड़े भक्त थे कि पूरी दुनिया भगवान का ध्यान करती है, परंतु साक्षात भगवान कृष्ण भीष्म पितामह जी का ध्यान किया करते थे। इतने से हम लोग समझ सकते हैं कि भीष्म पितामह जी भगवान श्री कृष्ण के कितने बड़े भक्त होंगे। भागवत में कथा आती है, महाभारत में कथा आती है कि एक समय युधिष्ठिर महाराज सुबह सुबह के समय में भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए गए। और जैसे ही भगवान कृष्ण युधिष्ठिर महाराज भगवान कृष्ण के कक्ष में पहुंचे, उसी समय युधिष्ठिर महाराज ने एक बहुत बड़ा आश्चर्य देखा। क्या?
कि पूरी दुनिया भगवान कृष्ण का ध्यान करती है, लेकिन भगवान कृष्ण जो है आंख बंद करके किसी का ध्यान कर रहे थे। उस समय युधिष्ठिर महाराज कुछ देर के लिए बैठ गए और जब भगवान की आंख खुली तो युधिष्ठिर महाराज ने बड़ी विनम्रता पूर्वक भगवान से कहा कि हे केशव, हे श्याम सुंदर, आप साक्षात भगवान हैं। शिव ब्रह्मा आदि देवी देवता आपका ध्यान करते हैं, परंतु हे नाथ, आज आप किसका ध्यान कर रहे थे? आप कृपा करके हमें बताएं। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे युधिष्ठिर महाराज, आज जो है मैं अपने प्राण प्यारे भक्त भीष्म पितामह जी का ध्यान कर रहा था। ये महाभारत में कथा है। उस समय युधिष्ठिर महाराज भगवान की भक्त वत्सलता को देख करके भाव विभोर हो गए कि देखो तो हमारे ठाकुर जी कितने बड़े भक्तों के प्रेमी हैं कि भक्त भगवान का ध्यान करते हैं और हमारे श्री ठाकुर जी अपने भक्तों का ध्यान करते हैं। तो कहने का भाव यह है कि इस प्रसंग से पता चलता है कि भीष्म पितामह जी भगवान के कितने बड़े भक्त हैं कि साक्षात भगवान भी उनका ध्यान करते थे। अब जो है हम सबके मन में एक प्रश्न होता है कि जब भीष्म पितामह जी भगवान के इतने बड़े भक्त थे तो फिर भीष्म पितामह जी दुर्योधन के पक्ष से क्यों लड़े? दुर्योधन का पक्ष मतलब अधर्म का पक्ष। तो भीष्म पितामह जब भगवान के इतने बड़े भक्त थे तो दुर्योधन के पक्ष से क्यों लड़े? तो इसका कारण यह है कि एक बार भीष्म पितामह जी विचार कर रहे थे कि भगवान कृष्ण इस धरती पर क्यों अवतार लेते हैं। जब विचार कर ही रहे थे तब तक भगवान की प्रेरणा से अंदर से उनको विचार आया कि भगवान कृष्ण इस धरती पर असुरों का विनाश करने के लिए अवतार लेते हैं। उस समय भीष्म पितामह जी ने सोचा कि मेरे ठाकुर जी अपने बैकुंठ को छोड़कर धरती पर असुरों का विनाश करने के लिए अवतार लेते हैं, लेकिन वर्तमान समय में तो धरती पर सारे असुर, सारे राक्षस, सारे दुष्ट लोग जो है यहाँ वहां बिखरे पड़े हुए हैं और मेरे प्रभु जो है इतने सारे दुष्टों के पास जा जा करके मारेंगे तो मेरे प्रभु को बहुत कष्ट होगा और बहुत समय भी लगेगा। अतः भीष्म पितामह जी विचार करने लगे कि मैं ऐसा क्या करूं कि सारे असुर लोग जो धरती पर जितने भी असुर हैं सब एक ही जगह इकट्ठे हो जाएं और मेरे प्रभु जो है सारे राक्षसों असुरों को एक ही जगह पर मार दें। इसके लिए मैं क्या करूं? भीष्म पितामह जी ऐसा विचार कर ही रहे थे तब तक दुर्योधन जो है पांडवों से युद्ध करने का प्रस्ताव लेकर के भीष्म पितामह जी के पास पहुंच गया और दुर्योधन ने भीष्म पितामह जी से कहा कि हे भीष्म पितामह जी, आपको जो है मेरे पक्ष से लड़ना है। पितामह, मैंने जो है पांडवों से युद्ध करने का निश्चय कर लिया है और आपसे निवेदन ये है कि आपको मेरे पक्ष से लड़ना है। और दुर्योधन ने अंत में अपना निर्णय सुना दिया कि पितामह, मैं आपके बल से पांडवों से युद्ध करने का ढिठाई किया हूं, धृष्टता किया हूं। अगर आप मेरे पक्ष से नहीं लड़ेंगे तो मैं जो है पांडवों से युद्ध नहीं करूंगा। इतना कह करके और दुर्योधन वहां से चला गया। उस समय भीष्म पितामह जी ने विचार किया
कि अब जो है मेरे ठाकुर जी, मेरे भगवान का कार्य करने का ये बहुत अच्छा मौका है। क्योंकि अगर मैं दुर्योधन की ओर से लड़ूंगा तो यह दुर्योधन जो है धरती पर जितने भी असुर हैं उन सारे असुरों से दुर्योधन की पहचान है। और मैं जब दुर्योधन के पक्ष से लड़ूंगा तो यह दुर्योधन जो है धरती पर यत्र तत्र बिखरे हुए सारे असुरों को एक जगह इकट्ठा कर देगा और मेरे प्रभु जो है सारे असुरों को एक ही जगह मार करके और सबका उद्धार कर देंगे। अतः भीष्म जी ने विचार किया कि मैं जो है दुर्योधन के पक्ष से ही लड़ूंगा, क्योंकि दुर्योधन के पक्ष से ही लड़ने से मेरे प्रभु के अवतार का प्रयोजन सिद्ध होगा। इसीलिए मैं दुर्योधन के पक्ष से ही लड़ूंगा। इस तरह से भीष्म पितामह जी ने अपना पूरा मूड बना लिया। लेकिन तुरंत भीष्म पितामह जी के मन में विचार आया कि अरे, अगर मैं दुर्योधन के पक्ष से लड़ूंगा तो दुनिया के लोग जो है मुझ पर कलंक लगाएंगे कि देखो तो भगवान कृष्ण के इतने बड़े भक्त होकर के भी विपक्षी आदमी की ओर से लड़े, दुर्योधन के पक्ष से लड़े, अधर्म के पक्ष से लड़े। दुनिया के लोग जो है मुझ पर कलंक लगाएंगे। लेकिन फिर भी भीष्म पितामह जी ने विचार किया कि अगर मेरे प्रभु का कार्य पूरा करने के लिए अगर मुझको कलंक भी लेना पड़े तो मैं अपने माथे पर कलंक भी ले लूंगा, बस मेरे प्रभु का कार्य पूरा होना चाहिए। अब भले लोग जो है मुझे कुछ भी कहें, मैं अपने प्रभु का कार्य करने के लिए अपने माथे पर कलंक भी ले लूंगा, बस मेरे प्रभु का, मेरे ठाकुर का काम पूरा होना चाहिए। इस तरह से भीष्म पितामह जी जो है वो सारी बातों को विचार करके और अंत में निर्णय कर लिए, चाहे मुझे दुनिया के लोग जो कुछ भी कहें, मैं दुर्योधन के पक्ष से लड़ूंगा, क्योंकि उसके पक्ष से लड़ूंगा तो दुर्योधन जो है सारे असुरों को एक जगह इकट्ठा कर देगा और मेरे प्रभु सभी राक्षसों को एक ही जगह मार करके सबका उद्धार कर देंगे। तो इसीलिए भीष्म पितामह जी जो है भगवान कृष्ण के भक्त होते हुए भी इस कारण से भगवान के ही अवतार का प्रयोजन सिद्ध करने के लिए भीष्म पितामह जी दुर्योधन के पक्ष से लड़े। क्योंकि दुर्योधन के पक्ष से नहीं लड़ते तो दुर्योधन पांडवों से युद्ध नहीं करता, महाभारत का युद्ध नहीं होता, और महाभारत का युद्ध नहीं होता तो सारे असुर एक जगह इकट्ठा नहीं होते, और सब असुर एक जगह इकट्ठा नहीं होते तो ठाकुर जी कहां कहां जाकर के मारते, बड़ा कष्ट होता। इसीलिए भीष्म पितामह जी भगवान के भक्त होते हुए भी दुर्योधन के पक्ष से लड़े। अब फिर हमारे मन में एक प्रश्न होता है कि जब भीष्म पितामह जी भगवान के इतने बड़े भक्त थे तो भीष्म पितामह जी को जीवन के अंत समय में बाणों की सैया पर क्यों सोना पड़ा? हम सब लोग जो है मखमल के बिस्तर पर सोते हैं, लेकिन भीष्म पितामह जी भगवान के इतने बड़े भक्त थे लेकिन फिर भी उनको बाणों की सैया पर क्यों सोना पड़ा? तो इसका उत्तर यह है कि कथा आती है कि भीष्म पितामह जी ने एक बार यही प्रश्न साक्षात भगवान कृष्ण से पूछा कि हे कृष्ण, मुझे पूरा याद है कि मैंने अपने जीवन में कभी पाप नहीं किया, लेकिन हे कृष्ण मैंने कोई पाप नहीं किया, फिर भी ये किस पाप की सजा है कि मैं जो है जीवन के अंत समय में बाणों की सैया पर लेटा हूं, मेरे पूरे शरीर में बाण छेदे पड़े हुए हैं, ये किसका परिणाम है? उस समय भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे पितामह, आप जो है
यद्यपि इस जन्म में कोई पाप नहीं किए हैं और इसके 99 जन्म पूर्व भी, इसके पहले के 99 जन्म में भी आपने कोई पाप नहीं किया है, लेकिन आपने 100 जन्म पहले जो है आपने एक पाप किया। क्या पाप किया कि आप 100 जन्म पहले एक महावत थे, जो हाथी को लेकर चलते हैं, जिसको पिलवान कहते हैं या महावत कहते हैं। तो पितामह आप 100 जन्म पहले एक महावत थे और एक बार आप हाथी पर चढ़कर कहीं जा रहे थे, तो रास्ते में एक सर्प आ गया। तो आप जो है अपने लाठी से उस सर्प को जैसे ही उठा करके फेंके, तो वह सर्प जो है एक कांटे के पेड़ पर जा करके गिरा और उन कांटों, और वो कांटे का जो पेड़ था, उस कांटे के पेड़ में जितने भी कांटे थे वो सारे कांटे जो है उस सर्प के पूरे शरीर में छेद गए। हे पितामह, आपने 100 जन्म पहले ये पाप किया था, आज उसी पाप के फल स्वरूप आपके शरीर में बाण चुभे हुए हैं। क्योंकि आपने उस सांप को पूरे कांटों के पेड़ पर फेंक दिया था, उसके शरीर में कांटे चुभाए थे, तो आज आपके शरीर में जो है बाण चुभे हुए हैं। उसी पाप का परिणाम है ये, इसीलिए आज आपको बाणों की सैया पर सोना पड़ा। तो भीष्म जी इतने बड़े भक्त थे, लेकिन उनसे 100 जन्म पहले ये गलती हो गई थी, इसीलिए उनको उस पाप का फल आज भोगना पड़ रहा है, बाणों की सैया पर सोए पड़े हैं। देखिए, भीष्म पितामह जी के इस प्रसंग से हम सबको शिक्षा मिलती है कि देखिए, भीष्म पितामह जी भगवान के इतने बड़े भक्त थे कि स्वयं भगवान भी उनका ध्यान करते थे, लेकिन ऐसे इतने बड़े भक्त को भी अपने कर्म का फल भोगना पड़ा। आप विचार कीजिए कि जब इतने बड़े भक्त को भी अपने कर्म का फल भोगना पड़ता है, तो हम सब लोगों की तो भक्तों में कोई गिनती ही नहीं है, तो हम सबको क्यों नहीं कर्म का फल भोगना पड़ेगा? निश्चित भोगना पड़ेगा। इसीलिए भीष्म जी के इस चरित्र से सीख मिलती है कि हम सब भक्ति कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन भक्ति करते हुए भी हम जो है पाप कर्मों से सावधान रहें, बुरे कर्मों से सावधान रहें, क्योंकि कर्म की गति बड़ी न्यारी है। इस संसार में कोई कितना ही बड़ा आदमी क्यों न हो, अगर वो पाप करेगा तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों उसको पाप का फल जरूर भोगना पड़ेगा। जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चय कल। हम जैसा कर्म करेंगे उसका फल आज नहीं तो कल जरूर भोगना पड़ेगा, चाहे कोई भी हो। हमारे शास्त्र और संत कहते हैं कि देखिए, यह कर्म का सिद्धांत इतना दृढ़ है कि कर्म का फल जो है साधारण आदमी को तो छोड़िए, भगवान के पिता को भी, जिस दशरथ जी ने भगवान राम को जन्म दिया, उस राम जी के पिता भगवान के पिताजी को भी अपने कर्म का फल भोगना पड़ता है। आप सब लोग जानते हैं कि एक बार भगवान के पिता दशरथ जी ने श्रवण कुमार को बाण मार दिया था। उस समय श्रवण कुमार के माता पिता ने दशरथ जी को श्राप दिया कि हे दशरथ, जिस प्रकार से हम अपने पुत्र के वियोग में तड़प तड़प के मर रहे हैं, उसी तरह हे दशरथ, एक दिन ऐसा भी आएगा कि तुम भी जो है अपने पुत्र के वियोग में तड़प तड़प करके मरोगे। इस तरह से श्रवण कुमार के माँ बाप ने दशरथ जी को श्राप दिया और वह श्राप दशरथ जी को लग भी गया।
इसीलिए तो दशरथ जी जो है अपने जीवन के अंत समय में अपने पुत्र राम के वियोग में तड़प तड़प करके मर गए। उनके 4 बेटे थे, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, लेकिन जब दशरथ जी मरे तो कोई पास में नहीं था। पुत्रों के वियोग में तड़प तड़प करके मर गए। हमारे संत कहते हैं कि आप लोग विचार कीजिए कि जब भगवान राम के पिता दशरथ जी ने श्रवण कुमार के प्रति अपराध किया तो उनको भी कर्म का फल भोगना पड़ा। फिर हम सब लोग अगर अपराध करेंगे तो हमें क्यों नहीं कर्म का फल भोगना पड़ेगा। इसीलिए कर्म करने में बहुत सावधान रहना चाहिए, बहुत सावधान रहना चाहिए। कभी हमें हर प्रयास करना चाहिए कि कभी हमसे बुरा कर्म न हो। कहते हैं कि आप जो है एक बार, कहते हैं कि आप जो है एक बार भगवान से भी मत डरिए। संत कहते हैं कि आप जो है ना भगवान से भी मत डरिए। डरना है ना तो बुरे कर्मों से डरिए, क्योंकि भगवान दयालु है, वो तो माफ कर सकते हैं, लेकिन जो बुरा कर्म हमसे हो गया है वो कर्म हमें कभी भी माफ नहीं करेगा। कर्म का फल तो भोगना ही पड़ेगा, कर्म का फल भोगना ही पड़ेगा। इसीलिए भगवान से भी मत डरिए, लेकिन बुरे कर्म से जरूर डरिए। तो इस तरह से भीष्म पितामह जी से 100 जन्म पहले गलती हो गई थी। इसी कारण से जो है वे जीवन के अंत समय में भगवान के इतने बड़े भक्त होते हुए बाणों की सैया पर सोए हुए थे। अब फिर एक प्रश्न होता है कि भीष्म पितामह जी लगभग 1 महीना तक, 1 महीना से भी ज्यादा 1.5 महीना तक बाणों की सैया पर पड़े हुए थे, लेकिन फिर भी उनकी मृत्यु क्यों नहीं हो रही थी, उनकी मृत्यु क्यों नहीं हो रही थी। तो इसका उत्तर यह है कि भीष्म पितामह जी यद्यपि कई महीनों से बाणों की सैया पर लेटे हुए थे, लेकिन फिर भी उनकी मृत्यु इसलिए नहीं हो रही थी क्योंकि भीष्म पितामह जी को इच्छा मृत्यु का वरदान मिला हुआ था। किसने वरदान दिया था? भीष्म पितामह जी को उनके पिता शांतनु जी ने ही भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान दिया था कि पुत्र, जब तक तुम्हारी इच्छा नहीं होगी तब तक काल भी, मृत्यु भी तुम्हें मार नहीं सकती है। उनके पिताजी ने ये वरदान दिया था, इसीलिए वे जो है इतने लंबे काल से बाणों की सैया पर सोए हुए थे, फिर भी मर नहीं रहे थे, क्योंकि उनको इच्छा मृत्यु का वरदान मिला था। जब तक वो चाहे नहीं तब तक मृत्यु भी उन्हें मार नहीं सकती थी। तो प्रश्न होता है कि उनके पिताजी ने, भीष्म पितामह जी के पिताजी ने भीष्म पितामह जी को ऐसा वरदान क्यों दिया था? तो इसका उत्तर यह है कि कथा आती है कि भीष्म पितामह जी के पिताजी का नाम शांतनु था और भीष्म जी के माता जी का नाम गंगा था। जो हम लोग हरिद्वार में गंगा जी में नहाते हैं ना, वही गंगा जी भीष्म पितामह की माता थी। तो पिताजी का नाम शांतनु था और माता जी का नाम गंगा था। अब एक बार की बात है कि भीष्म पितामह जी की माता गंगा जो है किसी कारण से शांतनु जी को, भीष्म पितामह जी के पिताजी को छोड़ करके हमेशा हमेशा के लिए चली गई। उस समय भीष्म जी के पिता शांतनु जी बहुत दुखी रहने लगे, बहुत दुखी रहने लगे। अब एक दिन की बात है कि शांतनु जी एक कन्या को देखे जिसका नाम था सत्यवती। उस सत्यवती नामक कन्या के ऊपर जो है शांतनु जी मोहित हो गए
और शांतनु जी ने उस कन्या के पिताजी के पास जाकर के उस सत्यवती से विवाह करने का प्रस्ताव भी रखा। उस समय सत्यवती के पिताजी ने शांतनु जी से कहा कि देखो शांतनु जी, आप राजा हैं और राजा कई सारे विवाह कर सकते हैं, तो मैं भी अपनी कन्या का विवाह आपसे कर सकता हूं, लेकिन एक शर्त है। क्या? कि आपको पहले से ही एक भीष्म नामक पुत्र है, भीष्म नाम का पुत्र है। अतः आप जो है, मैं इस शर्त पर अपनी बेटी का विवाह आपसे करूंगा कि आप जो है मेरी बेटी के गर्भ से जो बालक जन्म लेगा, अगर आप उसी को राजा बनाएंगे तो इस शर्त पर जो है, अगर आप राजी हैं तो मैं अपनी बेटी का विवाह आपसे कर दूंगा। अगर आपको ये शर्त मंजूर है कि मेरी बेटी के गर्भ से जो संतान लेगी, जन्म लेगी, उसी को आप राजा बनाएंगे, अगर ये शर्त मंजूर है तो मैं अपनी बेटी का विवाह आपसे कर दूंगा, अन्यथा अगर मंजूर नहीं है तो मैं नहीं करूंगा। इस तरह से सत्यवती के पिताजी ने जब ये शर्त रखा, उस समय शांतनु जी और चिंतित हो गए और दुखी हो गए, क्योंकि शांतनु जी ने सोचा कि मेरा पहले से ही एक पुत्र है, तो मेरे बड़े पुत्र के रहते हुए मैं सत्यवती के गर्भ से जो बालक जन्म लेगा उससे मैं कैसे राजा बनाऊंगा। बहुत दुखी हो गए, लेकिन भीष्म पितामह को एक बार भी बताया नहीं। लेकिन एक दिन जो है भीष्म पितामह जी ने अपने मंत्रियों से पूछा कि मेरे पिताजी इतने दुखी क्यों रहते हैं। तो मंत्रियों ने भीष्म जी को सारी बात बतलाई। उस समय भीष्म पितामह जी स्वयं अपने पिताजी का विवाह कराने के लिए स्वयं जो है सत्यवती के पिताजी से बात करने के लिए गए। ये इतिहास में पहली ऐसी घटना है कि एक पुत्र जो है अपने पिता का विवाह कराने के लिए किसी लड़की का हाथ मांगने के लिए गया। इतिहास में पहली ऐसी घटना है। भीष्म जी ने सत्यवती के पिताजी से कहा कि आप अपनी कन्या का विवाह मेरे पिताजी से कर दीजिए। तो सत्यवती के पिता ने वही शर्त जो है भीष्म जी से भी कहा कि हम कर देंगे, लेकिन शर्त यह है कि मेरी बेटी के गर्भ से जो संतान जन्म लेगी, अगर आपके पिता उसी को राजा बनाएंगे तो मैं अपने बेटी का विवाह जो है मैं शांतनु आपके पिताजी से कर दूंगा। अगर आपको ये शर्त मंजूर है तो कहिए। उस समय भीष्म पितामह जी ने कहा कि देखो, मैं जो है ना, आपको इसी बात का भय है ना कि कहीं मुझे राजगद्दी न मिल जाए, आपको इसी बात का भय है ना, तो मैं आपके सामने प्रतिज्ञा लेता हूं कि मैं जो है पूरे जीवन भर मैं अपने पिताजी का राजपाट का एक सुई भी मैं नहीं लूंगा। राजपाट की बात छोड़िए, मैं सुई भी नहीं लूंगा, मैं प्रतिज्ञा लेता हूं। अर्थात आपकी बेटी के गर्भ से जो बालक जन्म लेगा वही राजा बनेगा, मैं प्रतिज्ञा लेता हूं। उस समय सत्यवती के पिताजी ने फिर एक प्रश्न किया कि ठीक है पितामह, आप राजगद्दी पर नहीं बैठेंगे, राज का एक भी सुई भी नहीं लेंगे, लेकिन आप शांतनु जी के बड़े पुत्र हैं, आप विवाह करेंगे तो फिर आपके पत्नी से जो संतान जन्म लेंगे वह तो राजपाट पे अपना हक दिखाएंगे ना, वो तो हिस्सा मांगेंगे ना, तो उसका क्या, फिर मेरी बेटी दिक्कत में आ जाएगी। उस समय भीष्म पितामह जी ने दूसरी प्रतिज्ञा लिया
और भीष्म पितामह जी ने कहा कि आपको इस बात का डर लग रहा है ना कि मैं जो है विवाह करूंगा तो मेरे पत्नी से जो बच्चे जन्म लेंगे वो राज्य पर अपना अधिकार जमाएंगे, आपको इस बात का डर है ना। तो आज मैं आपके सामने दूसरी प्रतिज्ञा लेता हूं कि मैं जो है कभी पूरा जीवन भर में मैं विवाह ही नहीं करूंगा, मैं आजीवन अखंड ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करूंगा। अब आप खुश हैं? उस समय सत्यवती के पिताजी खुश हो गए और सत्यवती के पिताजी ने सत्यवती का विवाह शांतनु जी से किया। भीष्म पितामह जी जो है ना बड़ी भीषण प्रतिज्ञा लेते थे, इसीलिए उनका नाम पहले देवव्रत था, लेकिन चूंकि बड़ी भीषण प्रतिज्ञा लेते थे इसीलिए उनका नाम ही भीष्म पड़ गया। भीषण प्रतिज्ञा लेने के कारण उनका नाम भीष्म पड़ गया। तो जब इस तरह से भीष्म पितामह जी ने अपने पिताजी का विवाह करवाने के लिए दो प्रतिज्ञा लिया कि एक तो मैं राजपाट का एक भी सुई का नोक भी नहीं लूंगा और दूसरा मैं अपने पिताजी के लिए पूरा जीवन भर में विवाह ही नहीं करूंगा, ब्रह्मचारी बना रहूंगा। जब अपने पिताजी के लिए इस तरह दो प्रतिज्ञा लिए और जब ये बात जो है उनके पिताजी को शांतनु जी को पता चला तो वे इतने खुश हुए कि शांतनु जी ने कहा कि बेटा दुनिया का अगर कोई दूसरा बेटा होता तो वह अपने पिता को लाख धिक्कारता कि देखो बेटा के होते हुए भी शादी करना चाहता है, दुनिया का बेटा धिक्कारता, लेकिन तुमने जो है मेरे लिए तुमने अपने जीवन में इतना बड़ा त्याग किया है, इतनी बड़ी प्रतिज्ञा लिया है, तो जाओ बेटा मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि जब तक तुम्हारी इच्छा नहीं होगी तब तक साक्षात मृत्यु भी तुम्हें मार नहीं पाएगी, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं। तो इस तरह से शांतनु जी ने भीष्म पितामह जी को इच्छा मृत्यु का वरदान दिया था। इसी कारण से जो है भीष्म पितामह जी यद्यपि बहुत दीर्घ काल से बाणों की सैया पर सोए थे लेकिन फिर भी मर नहीं रहे थे। अब बात आई है तो इस प्रसंग से भी हम सबको एक बहुत सुंदर सीख मिलती है कि कई बार कई संतान जो होते हैं उनके माता पिता थोड़े अनुकूल नहीं होते हैं, उनके मन के अनुकूल व्यवहार नहीं करते हैं, तो कई संतान जो है माता पिता की उपेक्षा करते हैं, उनको भला बुरा कहते हैं, उनको डांटते हैं, गरियाते हैं। लेकिन भीष्म पितामह जी के इस प्रसंग से सीख मिलती है कि चाहे माता पिता कैसे भी हों, अगर हम उनकी सेवा करते हैं, उनकी उपेक्षा नहीं करते, उनकी सेवा करते हैं, तो माता पिता के आशीर्वाद से जो है हमको इस दुनिया की कोई भी बड़ी से बड़ी वस्तु प्राप्त हो सकती है। जब इच्छा मृत्यु का वरदान मिल सकता है तो और क्या नहीं मिल सकता। इसीलिए माता पिता चाहे कैसे भी हो, हमें जो है कभी भी उनका अनादर नहीं करना चाहिए, यथासंभव हमें उनकी सेवा करनी चाहिए, उनका सत्कार करना चाहिए। तो शांतनु जी ने पितामह जी को अपने पुत्र को इच्छा मृत्यु का वरदान दिया था, इसी कारण से बाणों की सैया पर भी लेट करके वो मर नहीं रहे थे। अब जो है सूत गोस्वामी जी भागवत के प्रथम स्कंद के 9वें अध्याय में कहते हैं कि हे शौनक आदि ऋषियों, एक बार महाभारत का युद्ध जब समाप्त हो गया उस समय युधिष्ठिर महाराज जी के मन में एक बहुत बड़ा शोक उत्पन्न हुआ। किस बात का शोक हुआ? युधिष्ठिर महाराज सोचने लगे कि देखो मैं कितना बड़ा अधर्मी हूं, मैं कितना बड़ा पापी हूं कि मैंने जो है एक छोटा सा राज्य प्राप्त करने के लिए इतना बड़ा महाभारत का युद्ध किया और उस महाभारत युद्ध में न जाने कितने सारे
लोग मारे गए, कितनी माताएं जो है विधवा हो गई, कितने बहनें जो है भाई के बिना हो गई, कितने बच्चे अनाथ हो गए। पूरा महाभारत का कुरुक्षेत्र का युद्ध भूमि खून से लाल हो गया। देखो तो मैं कितना बड़ा अधर्मी हूं कि मैंने छोटा सा राज्य प्राप्त करने के लिए इतना बड़ा पाप कर दिया। इस तरह से युधिष्ठिर महाराज बहुत दुखी हो गए। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज जी को बहुत समझाया, लेकिन भगवान के समझाने पर भी युधिष्ठिर महाराज नहीं समझे। तब अंत में भगवान कृष्ण ने कहा कि भैया, अगर आपको मेरे वचनों पर विश्वास नहीं होता है तो आप जो है चलिए भीष्म पितामह के पास, बाणों की सैया पर लेते हैं, वो आपको समझाएंगे, चलिए उनके पास। अब भगवान कृष्ण पांचों पांडवों को, द्रौपदी को लेकर के कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में, जहां पर भीष्म पितामह जी बाणों की सैया पर लेटे हुए थे, वहां पर ले गए। उस समय भीष्म पितामह जी ने भगवान को मानसिक वंदन किया। पांडवों ने भीष्म पितामह जी के चरणों में प्रणाम किया और अंत में भगवान ने भीष्म पितामह जी को सारी समस्या बतलाई कि युधिष्ठिर ऐसा ऐसा सोच रहे हैं, आप इन्हें कुछ ज्ञान दीजिए। उस समय भीष्म पितामह जी की स्थिति बिल्कुल ज्ञान देने जैसी नहीं थी, प्रवचन देने जैसी नहीं थी, लेकिन फिर भी भगवान कृष्ण की इच्छा थी तो भीष्म पितामह जी युधिष्ठिर महाराज जी को ज्ञान देने के लिए, प्रवचन देने के लिए राजी हो गए। अब जैसे ही भीष्म जी प्रवचन देने के लिए राजी हुए और जैसे ही लोगों को पता चला कि भीष्म पितामह जी युधिष्ठिर महाराज जी के लिए प्रवचन सुनाने वाले हैं, युधिष्ठिर महाराज जी को प्रवचन सुनाने वाले हैं, उस समय उस कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में बड़े बड़े स्वर्ग से भी देवी देवता लोग आए। कौन कौन आए? तो सूत गोस्वामी जी कहते हैं तो उस कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में भीष्म पितामह जी के मुख से प्रवचन सुनने के लिए पर्वत ऋषि आए, नारद ऋषि आए, धौम्य ऋषि आए, समस्त वेद पुराणों के रचयिता भगवान वेद व्यास जी आए, भरद्वाज जी आए और वशिष्ठ जी आए, कक्षीवान जी आए, असित जी आए, गौतम जी आए, अत्रि जी आए, विश्वामित्र जी आए। और इतना ही नहीं, रेणुका के पुत्र जमदग्नि जी के पुत्र जो है, जमदग्नि जी के पुत्र परशुराम जी भी वहां पर अपने सारे शिष्यों को लेकर के पधारे। परशुराम जी भी वहां पर आए। देखिए, बात आई है तो मैं बता दूं कि ऐसी कथा आती है कि एक बार परशुराम जी ने भीष्म पितामह जी से कहा कि हे पितामह, आप जो है विवाह कर लीजिए। लेकिन चूंकि भीष्म पितामह जी ने सत्यवती के पिताजी के सामने आजीवन ब्रह्मचारी रहने का प्रतिज्ञा लिया था, इसीलिए भीष्म पितामह जी ने परशुराम जी से कहा कि देखो, मैं जो है विवाह नहीं कर सकता। परशुराम जी ने भीष्म जी को बहुत समझाया कि विवाह कर लीजिए, लेकिन चूंकि भीष्म पितामह जी प्रतिज्ञाबद्ध थे, वचनबद्ध थे, इसीलिए उन्होंने कहा मैं विवाह नहीं कर सकता। अंत में परशुराम जी ने भीष्म देव जी को कहा कि देखो भीष्म, अगर तुम विवाह नहीं करोगे तो तुमको जो है मुझसे युद्ध करना पड़ेगा। भीष्म पितामह जी ने कहा कि परशुराम जी, मैं युद्ध कर लूंगा लेकिन मैं विवाह नहीं करूंगा, क्योंकि युद्ध कर लेना एक बार ठीक है, वो अच्छा है, वो हल्का फुल्का है, लेकिन विवाह करना तो सबसे बड़ा युद्ध है। इसीलिए क्योंकि युद्ध होता है तो आदमी को 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन युद्ध करना पड़ता है।
लेकिन विवाह हो जाए तब तो पूरा जीवन भर युद्ध करना पड़ता है, रोज रोज युद्ध करना पड़ता है, क्षण क्षण युद्ध करना पड़ता है। इसीलिए भीष्म जी ने अपना निर्णय दे दिया कि मैं युद्ध कर लूंगा लेकिन विवाह नहीं करूंगा। अब जो है जैसे ही भीष्म जी ने परशुराम जी के प्रस्ताव को इनकार कर दिया, अस्वीकार कर दिया, उस समय परशुराम जी भीष्म जी से युद्ध करने लगे और दोनों में बड़ा घमासान युद्ध हुआ, बड़ा घमासान युद्ध हुआ। तो महाभारत में ऐसी कथा आती है कि परशुराम जी और भीष्म पितामह इन दोनों में बहुत बड़ा युद्ध हुआ था, बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था। लेकिन आज वे ही भीष्म पितामह जी जब प्रवचन करने जा रहे हैं तो परशुराम जी ने ये नहीं सोचा कि अरे भीष्म पितामह जी से तो हमारा झगड़ा हुआ है तो उनके मुंह से हम प्रवचन सुनने नहीं जाएंगे, ऐसा नहीं सोचा। परशुराम जी ने सोचा कि भले ही भीष्म पितामह से मेरी झगड़ा हुई है, उनसे दुश्मनी है, लेकिन फिर भी वे भगवान का प्रवचन करने जा रहे हैं, भगवान के विषय में बोलने जा रहे हैं। तो परशुराम जी अपनी पुरानी दुश्मनी को भुला करके और अपने शिष्यों सहित भीष्म पितामह जी के मुख से प्रवचन सुनने के लिए वहां पर उपस्थित हो गए। तो इस परशुराम जी के और भीष्म पितामह जी के चरित्र से सीख मिलती है कि संसार में किसी व्यक्ति से कितनी भी बड़ी दुश्मनी क्यों न हो, इस संसार में हमारी किसी व्यक्ति से कितनी ही बड़ी दुश्मनी क्यों न हो, अगर वह हमारा दुश्मन भक्त है और वो भगवान की कथा कहने जा रहा हो तो हमें जो है सारी दुश्मनी भुलाकर, बैर भुलाकर हमें जो है उसके मुख से कथा सुनने के लिए अवश्य जाना चाहिए। क्योंकि अच्छी चीज कहीं से भी मिले हमें उसे ग्रहण कर लेना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि अगर सोना जो है मल के भीतर, मलमूत्र के भीतर अगर सोना पड़ा हो तो क्या हम छोड़ देंगे? नहीं। मलमूत्र के भीतर भी अगर सोना गिर गया हो तो हम जो है सोना को उठा लेंगे और मलमूत्र को छोड़ देंगे। अच्छी चीज कहीं से भी मिल रही हो तो हमें उसे ग्रहण कर लेना चाहिए। अगर अच्छी चीज भगवान की कथा अगर दुश्मन के भी मुख से सुनने को मिल रही हो तो हमें उसे श्रवण कर लेना चाहिए, उसे सुन लेना चाहिए और उसको ग्रहण कर लेना चाहिए। कई बार समाज में कुछ लोग कहते हैं, अभी तो लॉकडाउन है, लेकिन कई लोग कहते हैं जब हम कथा में आने के लिए कहते हैं तो कई लोग कहते हैं कि अरे ओ प्रभु जी हम कथा में नहीं आएंगे क्योंकि उनके घर से ना हमारा जमता नहीं है। ये वास्तव में लोगों का बहाना है, लोगों का रेडीमेड बनाया हुआ बहाना है। ऐसे लोगों को भीष्म पितामह और परशुराम जी के चरित्र से सीख लेनी चाहिए। परशुराम जी की यद्यपि भीष्म से बहुत बड़ी दुश्मनी थी, युद्ध हुआ था, लेकिन फिर भी भीष्म देव आज प्रवचन करने जा रहे हैं तो परशुराम जी पुरानी बड़ी से बड़ी दुश्मनी को भुला करके और उनके मुख से कथा सुनने के लिए अकेले नहीं अपने शिष्यों को लेकर के उपस्थित हो गए। इस तरह से उस कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में भीष्म जी के मुख से प्रवचन सुनने के लिए इस सृष्टि की बड़ी बड़ी विभूतियां एकत्रित हो गई और अंत में भगवान ने भीष्म पितामह जी से कहा कि पितामह युधिष्ठिर महाराज जी को मोह हो गया है। किस बात का मोह हो गया है कि युधिष्ठिर महाराज दिन रात इस बात का शोक कर रहे हैं कि इनके वजह से महाभारत के युद्ध में इतने लोग मारे गए। इनको इस बात का शोक हो रहा है। अतः पितामह आप कृपा करके इनका शोक आप अपने ज्ञान से इनका शोक दूर कीजिए। उस समय भीष्म पितामह जी ने
युधिष्ठिर महाराज जी को ज्ञान देना शुरू किया और इतना सुंदर ज्ञान दिया कि युधिष्ठिर महाराज जी का पूरा अज्ञान और शोक दूर हो गया। भीष्म पितामह जी युधिष्ठिर महाराज जी को समझाते हुए कहते हैं, सर्वं कालं कृतं मन्ये भवतां च यत् प्रियं सपालो यद् वशे लोको वायोरिव घनावलिः। भीष्म पितामह जी युधिष्ठिर महाराज से बोले कि हे युधिष्ठिर, जैसे बादल को एक जगह पर इकट्ठा करने वाला, सब लोग ध्यान से सुनिए इस प्रवचन को, क्योंकि कई बार कुछ लोग सोचते हैं ना, कई बार दुनिया में लोग भी सोचते हैं कि इतना बड़ा महाभारत का युद्ध क्यों हुआ, किसने करवाया। तो इस बात को सब लोग ध्यान से सुनिए, सब लोग ध्यान से सुनिए। भीष्म जी कह रहे हैं कि युधिष्ठिर, जैसे बादल को एक जगह इकट्ठा करने वाला और फिर उन एक जगह इकट्ठा हुए बादल को पुनः तितर बितर कर देने वाला एकमात्र पवन है, हवा है। हवा ही जो है वह बादल को एक जगह पर इकट्ठा कर देता है और वह हवा ही जो है बादल को एक जगह से पूरा तितर बितर कर देता है, छिन्न भिन्न कर देता है। तो जिस प्रकार से बादल को एक जगह इकट्ठा करने वाला और फिर एक जगह जुटे हुए बादल को छिन्न भिन्न करने वाला एकमात्र पवन है, वैसे ही युधिष्ठिर महाभारत के युद्ध भूमि में सबको एक जगह इकट्ठा करने वाला और फिर उनको मार देने वाला तुम नहीं, एकमात्र भगवान कृष्ण है। भगवान कृष्ण ने ही महाभारत के युद्ध भूमि में अपनी इच्छा से सबको इकट्ठा किया और उन्होंने ही सबको इकट्ठा करके मार दिया। महाभारत के युद्ध में जो कुछ भी हुआ है ये तुम्हारे कारण नहीं हुआ है, तुमने नहीं मारा है। महाभारत के युद्ध भूमि में जो कुछ भी हुआ है वो सब कुछ कृष्ण की इच्छा से हुआ है। हे युधिष्ठिर, तुम अधर्म कर ही नहीं सकते। हे युधिष्ठिर, तुमसे भला अधर्म हो ही कैसे सकता है। महाभारत में लिखा है कि युधिष्ठिर, तुम्हारे भीतर इतनी शक्ति है कि तुमसे तो कभी अधर्म हो नहीं सकता। यहाँ तक कि तुम्हारे पवित्र नाम का अगर कोई अधर्म में प्रवृत्त आदमी अगर तुम्हारे नाम का कीर्तन करता है तो अधर्म में प्रवृत्त आदमी भी वह जो है अधर्म से मुक्त होकर के धर्म में प्रवृत्त हो जाता है, धर्म में लग जाता है। तो जिस तुम्हारे युधिष्ठिर का नाम का कीर्तन करने से अधर्म में प्रवृत्त आदमी और धर्म का त्याग करके धर्म में प्रवृत्त हो जाता है, उस युधिष्ठिर से बड़ा भला अधर्म हो सकता है? ये कभी नहीं हो सकता। देखिए, बात आई है तो मैं बता दूं कि वास्तव में युधिष्ठिर महाराज बड़े धर्मज्ञ थे, उनसे कभी अधर्म हो ही नहीं सकता। ऐसे महाभारत में ऐसे बहुत सारे प्रसंग हैं। उन प्रसंगों में एक प्रसंग बहुत सुंदर है कि एक बार जब पांडव लोग जो है वनवास के समय में द्वैत वन में निवास कर रहे थे, उस समय दुष्ट दुर्योधन जो है उनको तंग करने के लिए, पांडवों को परेशान करने के लिए उस वन में भी पहुंच गया, खूब अत्याचार करने लगा। अब पांडव लोग तो सहन कर रहे थे, लेकिन दुर्योधन ने जंगल में भी पांडवों के साथ इतना अत्याचार करने लगा कि दुर्योधन का अत्याचार जो है स्वर्ग के देवता इंद्र से सहन नहीं हुआ और इंद्र देवता ने एक चित्ररथ नामक गंधर्व को आज्ञा दिया कि जाओ और जा करके दुर्योधन की जितनी भी बहू हैं, बेटियां हैं और स्वयं दुर्योधन
इन सबको जो है घसीट करके लेकर आओ और उनको कारागार में, जेल में बंद कर दो। ये जेल में रहेगा तो भगवान के भक्तों को परेशान नहीं करेगा, पांडवों को परेशान नहीं करेगा। जाओ। इंद्र की आज्ञा पाते ही चित्ररथ नामक गंधर्व जो है द्वैत वन में पहुंचा और जबरदस्ती दुर्योधन को, उसकी बहू बेटियों को बहुत बड़े जंजीर से बांध करके और उनको घसीट करके कारागार की ओर लेकर जाने लगा। और जैसे ही भीमसेन ने इस दृश्य को देखा, उस समय भीमसेन जो है ताली बजा करके, जान ठोक करके हंसने लगे। और हंसते हुए भीम ने कहा कि बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ, इस दुष्ट को ऐसी सजा मिलनी चाहिए। उस समय युधिष्ठिर महाराज जी ने भीम से पूछा कि भीम, तुम किस बात की खुशी मना रहे हो, क्या हुआ? भीमसेन ने सारी घटना बतलाई। उस समय युधिष्ठिर महाराज जी की धर्मज्ञता देखिए, धर्म की निष्ठा देखिए कि उस समय युधिष्ठिर महाराज ने ये नहीं सोचा कि अरे ये तो हमको हस्तिनापुर में तो दुख दिया ही, अब हम लोग जंगल में बास करें तो जंगल में भी दुख दे रहा है, अच्छा हुआ कि चित्ररथ नामक गंधर्व इसे दुख दे रहा है, ले जाने दो। ऐसा नहीं सोचा युधिष्ठिर महाराज ने। युधिष्ठिर महाराज ने भीमसेन को डांटते हुए कहा कि अरे वह चित्ररथ नामक गंधर्व दुर्योधन को, हमारी बहू बेटियों को लेकर के जा रहा है, तो ये बहुत दुख की बात है। युधिष्ठिर महाराज जी ने कहा कि भीम, दुर्योधन की बहू और दुर्योधन की बेटी हमारी बहू बेटी हैं। दुर्योधन भले चाहे जैसा भी है, भले ही उसने हमें वनवास दिया है, लेकिन वो जो भी है, लेकिन है तो हमारा भाई। हम भले ही हम आपस में कितने भी लड़े झगड़े, कितने भी टकराए, लेकिन तीसरा कोई अंगुली उठाए ये हम सहन नहीं कर सकते। उस समय युधिष्ठिर महाराज जी ने अर्जुन को आदेश दिया कि अर्जुन दौड़ो और चित्ररथ को पकड़ो। वो कौन होता है? हमारी बहू बेटी और भाइयों को पकड़ने वाला, जाओ उसे पकड़ो। उस समय अर्जुन ने युधिष्ठिर महाराज जी की आज्ञा को पा करके एक बाण छोड़ा और उस बाण से जो है चित्ररथ नामक गंधर्व के रथ की गति जो है अवरुद्ध हो गई, रुक गई। और उस समय चित्ररथ ने अर्जुन से कहा कि अरे अर्जुन, हम तो इंद्र की आज्ञा से आप सबकी रक्षा करने आए हैं, ये दुष्ट दुर्योधन जो है आप लोगों को जंगल में भी कष्ट दे रहा है, हम इंद्र की आज्ञा से आपकी रक्षा करने आए हैं और आप मुझ पर ही बाण चला रहे हो। उस समय अर्जुन ने कहा कि चित्ररथ, मेरे भैया युधिष्ठिर की आज्ञा है कि दुर्योधन को छोड़ दो, क्योंकि दुर्योधन भले चाहे जैसा भी है वो हमारा भाई है, उसकी बहू बेटियां हमारी बहू बेटियां, इसीलिए छोड़ दीजिए। और इस तरह से युधिष्ठिर महाराज ने अपने भाई अर्जुन के माध्यम से चित्ररथ नामक गंधर्व के द्वारा ले जाते हुए कारागार से जो है अर्जुन ने युधिष्ठिर महाराज ने अर्जुन के द्वारा रुकवा दिया और छुड़वा दिया। और बड़े सम्मान के साथ युधिष्ठिर महाराज ने दुर्योधन को, उसकी बहू बेटियों को महल में वापस भेज दिया। महाभारत में वर्णन है कि इस घटना के बाद दुर्योधन को इतनी ग्लानि हुई कि दुर्योधन कर्ण के गोद में अपना सिर रख करके रोने लगा। कर्ण ने पूछा कि क्या हुआ, कहीं चोट लगी है क्या? दुर्योधन ने कहा कि हाँ मित्र, मुझे चोट लगी है, लेकिन चोट मेरे शरीर में नहीं लगी है,
चोट जो है मेरे दिल में लगी है, और वो भी बाण की चोट नहीं, युधिष्ठिर महाराज मेरे बड़े भ्राता युधिष्ठिर महाराज के स्वभाव की चोट लगी है कि जिस युधिष्ठिर के साथ मैंने क्या क्या नहीं किया, वो युधिष्ठिर जो है आज मुझको चित्ररथ नामक गंधर्व से मेरी रक्षा करवाए, मेरे बहु बेटियों की रक्षा करवाए। इस तरह से दुर्योधन जो है बहुत लज्जित हुआ, बहुत शर्मिंदा हुआ। महाभारत में यह प्रसंग है। प्रसंग को सुनाने का भाव यह है कि अब आप सब लोग ही बतलाइए कि जो युधिष्ठिर महाराज अपने साथ इतना बड़ा अन्याय और अधर्म करने वाले दुर्योधन के साथ भी अधर्म नहीं किए, उस युधिष्ठिर महाराज से भला अधर्म कैसे हो सकता है। युधिष्ठिर महाराज धर्म में इतने प्रवृत्त थे कि महाभारत में वर्णन है कि युधिष्ठिर महाराज जी का रथ जो है पृथ्वी से 4 अंगुल ऊपर चलता था, उनके धर्म के प्रभाव से। इतने धर्मज्ञ थे युधिष्ठिर महाराज। आज यही बात जो है भीष्म पितामह जी युधिष्ठिर महाराज जी को समझा रहे हैं कि हे युधिष्ठिर, भला तुमसे अधर्म कैसे हो सकता है। युधिष्ठिर, महाभारत युद्ध में जो कुछ भी हुआ तुम तो निमित्त थे, वास्तव में सब कुछ भगवान की इच्छा से हुआ है। सब कुछ, जितने भी लोग मारे गए सब भगवान की इच्छा से मारे गए। उस समय युधिष्ठिर महाराज ने, उनका शोक थोड़ा कम हुआ और युधिष्ठिर महाराज ने भीष्म जी से पूछा कि पितामह, महाभारत का इतना बड़ा युद्ध हुआ, लाखों लोग मारे गए, तो सब कुछ भगवान की इच्छा से हुआ, तो भगवान ने ऐसी इच्छा क्यों किया जिसके कारण जो है लाखों लोग मारे गए? ऐसी इच्छा क्यों किया भगवान ने? तो भीष्म पितामह जी ने युधिष्ठिर महाराज जी को एक कथा सुनाई। भीष्म जी ने कहा कि युधिष्ठिर, मैंने कथा सुना है कि एक बार जब रावण सीता जी का हरण करके लंका में लेकर जा रहा था, उस समय मां सीता ने अपने शरीर का आभूषण जो है ऋष्यमुख पर्वत पर रह रहे सुग्रीव के पास गिरा दिया था, और सुग्रीव ने आगे चल करके वो सारा आभूषण भगवान राम को दे दिया। उस समय भगवान राम ने लखन जी से पूछा कि लखन, जरा देखो तो ये जो कुंडल है, क्या ये तुम्हारे भाभी के कुंडल हैं? उस समय लखन जी ने कहा कि क्षमा करे प्रभु, आज तक मैंने जो है मेरी माता सीता जी के मुख तक अपने नजर को नहीं उठाया, इसीलिए मैंने अपने आंखों से आज तक सीता जी के मुख कमल को नहीं देखा, इसीलिए मैं कुंडल को नहीं पहचान सकता, मैं कुंडल को नहीं पहचान पा रहा हूं। फिर राम जी ने कहा कि लखन, जरा ये तो बताओ कि ये कंगन जो है क्या तुम्हारे भाभी का है? उस समय लखन जी ने कहा कि क्षमा करे भैया, मैं जो है मेरा इतना कभी दुस्साहस नहीं हुआ, मेरा कभी भी इतना दुस्साहस नहीं हुआ कि मैं जो है माता सीता जी के हाथ को देखूं, इसीलिए मैं कंगन को भी नहीं पहचान पा रहा हूं। अंत में राम जी ने पूछा कि तुम जो है अपने भाभी का कौन सा कहना पहचान सकते हो? लखन जी ने कहा कि भैया, मैं जो है ना अपने भाभी माँ के चरणों के पायल को पहचान सकता हूं। केवल नुपुरा एवं जानामी, केवल मैं चरणों के पायल को ही पहचान सकता हूं। क्यों? क्योंकि मैं जो है नित्य अपने भाभी माँ के चरणों में प्रणाम करता था। नित्यम पदापि वंदनात्, मैं रोज भाभी माँ के चरणों में प्रणाम करता था, तो मैंने उनके पांव के पायल देखे थे, इसलिए मैं पायल को तो पहचान सकता हूं, लेकिन कंगन और कुंडल को नहीं पहचान सकता।
यह कथा भीष्म पितामह जी ने युधिष्ठिर महाराज जी को सुनाया और यह कथा सुनाने के बाद भीष्म जी ने युधिष्ठिर महाराज से कहा कि युधिष्ठिर आप विचार करो कि यही वो भारत भूमि है जिस भारत में एक देवर जो है अपने भाभी का इतना आदर करता था, लेकिन इसी भारत भूमि में वो दुष्ट दुर्योधन जो है भरी सभा में अपनी भाभी द्रौपदी को निर्वस्त्र करने का आदेश दे दिया। युधिष्ठिर तुम तनिक विचार करो, अज्ञान की निद्रा से जागो, तुम विचार करो कि अगर इस देश में, इस धरती पर दुर्योधन जैसे दुष्ट लोग रहते और ऐसे दुष्टों के सहायक कर्ण आदि रहते तो क्या किसी बहन बेटी का लाज बचता? जो अपने ही भाभी के साथ ऐसा दुष्कृत्य करने पर तुल गए थे तो क्या वो दूसरे के बहन बेटियों का लाज छोड़ते? कभी नहीं छोड़ते। इतना ही नहीं दुर्योधन, तुम विचार करो, इतना ही नहीं युधिष्ठिर, तुम विचार करो कि जिस दुर्योधन ने तुम्हारे रहने के घर रक्षागृह में आग लगवा दिया, ऐसा दुष्ट दुर्योधन अगर जीवित रहता और उसके साथी संगाती लोग अगर जीवित रहते तो क्या किसी दूसरे आदमी का घर बचता? सारे घरों में आग लगाते थे। जब तुम्हारे जैसे अपने चचेरे भाई के घर में आग लगवा दिए तो क्या ऐसे दुष्ट लोग किसी दूसरे का घर छोड़ते? कभी नहीं छोड़ते। इसीलिए हे युधिष्ठिर, ऐसे ऐसे चूंकि दुष्ट लोग थे दुर्योधन कर्ण इत्यादि, इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध का बहाना करके, महाभारत युद्ध का बहाना बना करके ऐसे दुष्टों को भगवान ने मरवा दिया। तुम पांचों पांडव तो वास्तव में एक माध्यम हो, निमित्त हो। वास्तव में सब कुछ इस कृष्ण की इच्छा से हुआ है, सब कुछ भगवान कृष्ण ने किया है। हे युधिष्ठिर, यह महाभारत का युद्ध बहुत आवश्यक था। क्यों? क्योंकि पापियों के भार से शेषनाग जी का गर्दन टेढ़ा हो चुका था और पापियों के भार से पृथ्वी रसातल में जाने की तैयारी कर रही थी। इसीलिए भगवान ने पापियों को मरवा करके पृथ्वी का भार हल्का कर दिया। इसलिए हे युधिष्ठिर, तुम तनिक भी इस बात का चिंता मत करो कि तुमने महाभारत के युद्ध में लोगों को मारा है। नहीं, तुम लोग तो एक निमित्त हो, एक माध्यम हो। वास्तव में सब कुछ कृष्ण की इच्छा से हुआ और सब कुछ कृष्ण ने ही किया है, सब कुछ कृष्ण ने किया है। इस तरह से भीष्म पितामह जी ने युधिष्ठिर महाराज जी को बहुत सुंदर ज्ञान दिया और इस ज्ञान को सुन करके युधिष्ठिर महाराज जी का सारा शोक दूर हो गया। इस प्रसंग से सीख मिलती है कि कई बार हम सब लोग भी अपने जीवन के कई विपरीत परिस्थितियों से बहुत दुखी हो जाते हैं, बहुत चिंतित हो जाते हैं। तो ऐसे परिस्थितियों में हमें जो है संतों के पास जाना चाहिए, अपना दुख उनको निवेदन करना चाहिए। क्योंकि कहते हैं कि संसार में कोई आदमी कितना भी विद्वान हो ना, वह खुद से खुद का समस्या का समाधान नहीं कर सकता। जैसे ये हाथ जो है ना, हम कितने भी बुद्धिमान हो लेकिन हम खुद से खुद के समस्या का समाधान नहीं कर सकते। हमारी समस्या का समाधान तो कोई दूसरा ही कर सकता है। जैसे ये हाथ जो है पूरे शरीर को धो सकता है, पूरे शरीर को धो सकता है, लेकिन ये खुद को खुद नहीं धो सकता। इसको तो दूसरा हाथ ही धो सकता है। वैसे ही कोई विद्वान आदमी, हम कितने भी बुद्धिमान हो, हम दूसरे को समझा सकते हैं लेकिन खुद को नहीं समझा सकते। इसीलिए जब जीवन में दुख आए ना, हमको तो दूसरा ही समझा सकता है। इसीलिए जब जीवन में दुख आए, कोई विपरीत परिस्थिति आ जाए, जब हम बहुत दुखी हो जाए, कोई हमको रास्ता न सूझ रहा हो, तो ऐसे संकट के समय में हमें संतों के पास जाना चाहिए, उन्हें अपना सुख दुख निवेदन करना चाहिए। वे हमको भगवान का ज्ञान देकर के, शिक्षा देकर के हमारे समस्या का समाधान करेंगे।
तो युधिष्ठिर तो भीष्म पितामह जी के सुंदर ज्ञान को श्रवण करके युधिष्ठिर महाराज जी का सारा शोक दूर हो गया। अब जो है अंत समय में मैं जो है अब लगभग 10 मिनट में विराम कर दूंगा, इसलिए सब लोग ध्यान से सुनेंगे। अब भीष्म पितामह जी ने सूत गोस्वामी जी शौनक आदि ऋषियों को कहते हैं कि हे शौनक आदि ऋषियों, अब भीष्म पितामह जी ने अंत में सारे संतों से हाथ जोड़ करके जब पूरा ज्ञान दे दिया, उसके बाद अंत में भीष्म पितामह जी ने उपस्थित सारे संत महात्माओं से हाथ जोड़ करके क्षमा मांगी और भगवान कृष्ण को देखते हुए भीष्म जी ने कहा कि हे कृष्ण, हे श्याम सुंदर, अब जो है मैं अपने शरीर को छोड़ना चाहता हूँ। पिया तोड़ दो बंधन आज कि अब रूह चलना चाहती है। भीष्म जी ने कहा कि अब जो है मैं चलना चाहता हूँ, शरीर छोड़ना चाहता हूँ, इसलिए हे प्रभु आप जब तक मैं इस शरीर को छोड़ न दूं तब तक आप मेरे सामने मंद मंद मुस्कुराते हुए खड़े रहिए। इस तरह से भीष्म पितामह जी ने भगवान से निवेदन किया और निवेदन करने के बाद भीष्म पितामह जी भगवान की 11 श्लोकों में बहुत सुंदर स्तुति करते हैं। इतना अद्भुत स्तुति करते हैं कि इसके ऊपर 7 दिन का प्रवचन हो सकता है। बहुत सुंदर स्तुति है। भीष्म जी भगवान से स्तुति करते हुए कहते हैं, इति मतिरुपकल्पिता वितृष्णा भगवति सात्वत पुंगवे विभुम्नि स्वसुखमुपगते क्वचित् विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषि यद्भव प्रवाह त्रिभुवन कमलं कमालवर्णं रविकर गौरवराम्बरं दधाने वपुरलककुला वृताननाब्जं विजय सखे रतिरस्तु मे नवद्या। इस तरह से भीष्म पितामह जी 11 श्लोक में बड़ी अद्भुत स्तुति करते हैं और प्रथम श्लोक में स्तुति करते हुए भीष्म जी कहते हैं कि हे गोविंद, सबसे पहले तो मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। हे गोविंद, मैंने पूरा जीवन भर आपसे कुछ नहीं मांगा, लेकिन जीवन के अंत समय में एक इच्छा है। क्या? कि हे नाथ, मेरी जो है ना एक कुंवारी बेटी है और मैं अब शरीर छोड़ने से पहले अपनी कुंवारी बेटी का विवाह आपके साथ करना चाहता हूँ। भगवान आश्चर्यचकित हो गए। कृष्ण ने कहा कि महाराज, आप तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं, आप ब्रह्मचारी हैं और आपकी पुत्री कहां से आ गई? आपकी बेटी है, तो बड़ा आश्चर्य लग रहा है। उस समय भीष्म जी ने कहा कि प्रभु, आप माने न माने, लेकिन मेरी एक बेटी है और उस बेटी का नाम है मति। मति, हम लोग जिसको बुद्धि कहते हैं, मति कहते हैं, मेरी बेटी का नाम जो है मति है। अतः हे प्रभु, मैं इस शरीर को छोड़ूं उससे पहले आप मेरी इस मति रूपी बेटी को स्वीकार कर लीजिए, आप इससे विवाह कर लीजिए। भगवान ने अर्थात इनडायरेक्टली भीष्म पितामह जी का कहने का भाव ये है कि मेरा शरीर छूटने से पहले मेरी पूरी मति गति आप में लग जाए, ये उनका कहने का भाव है। इसीलिए कह रहे हैं कि मेरी मति रूपी बेटी को आप स्वीकार कीजिए, अर्थात मेरी मति आप में लग जाए, आप मेरी मति रूपी बेटी को स्वीकार कीजिए।
उस समय भगवान ने कहा कि पितामह, क्या आपकी बेटी जो है मुझको पसंद करती है? पितामह जी ने कहा, हाँ प्रभु, मेरी मति रूपी बेटी आपको बहुत पसंद करती है। क्यों? क्योंकि कन्या को जो है ना, बेटी को, पिता को तो धनवान पिता जब विवाह करने के लिए जाता है लड़की का, तो पिता धन देता है, माँ कुल देखती है, भाई जो है सम्मान और यश देखते हैं, परंतु कन्या क्या देखती है? कन्या जो है वो तो कन्या वरयते रूपम, कन्या जो है पति का रूप देखती है कि लड़का कितना सुंदर है। तो हे प्रभु, मेरी मति रूपी बेटी को आपका रूप बहुत पसंद है, मेरी मति रूपी बेटी आपको बहुत पसंद करती है। क्यों? क्योंकि हे प्रभु, कन्या सुंदर रूप को वर्ण करती है, और हे नाथ, इस त्रिभुवन में आपके जैसा सुंदर कौन होगा? इस त्रिभुवन में आपके जैसा सुंदर तो दूसरा कोई है ही नहीं। दूसरे श्लोक में कहते हैं, त्रिभुवन कमलम तमाल वर्णम रघुवर रविकर गौरवराम्बरम दधाने। हे नाथ, मेरी मति रूपी बेटी को आप बहुत पसंद हो, क्योंकि आप कन्या को सुंदर रूप अच्छा लगता है, और आपसे सुंदर तो पूरे त्रिभुवन में कोई नहीं है। वास्तव में भगवान बड़े सुंदर हैं। हमारे आचार्य लोग कहते हैं कि इस पूरे सृष्टि में जहां कहीं भी, इस पूरे सृष्टि में जहां कहीं भी सुंदरता दिखाई दे रही है, प्रकृति में जहां कहीं भी सुंदरता दिखाई दे रही है, वो सारी सुंदरता जो है भगवान के अनंत सौंदर्य का एक अंश मात्र है। भगवान के अनंत सौंदर्य में से एक छोटा सा अंश इस प्रकृति में आया है, उसी एक छोटे से अंश से प्रकृति में इतनी सुंदरता है। भगवान से ये सारा सुंदरता आई हुई है। भगवान इतने सुंदर हैं। कहते हैं कि संसार के सभी लोगों की सुंदरता, इस प्रकृति में जितनी सुंदरता है, संसार के लोगों में जितनी सुंदरता है, वो सारी सुंदरता निकाल करके एक आदमी में रखा जाए ना, तो वह एक आदमी जो है वह स्वर्ग के एक देवता के समान सुंदर होगा। और स्वर्ग के सारे देवताओं की सुंदरता निकाल करके एक आदमी में रखा जाए, एक देवता में रखा जाए, तो वह एक देवता जो है एक कामदेव के समान सुंदर होगा। और ऐसे एक नहीं, करोड़ों करोड़ों कामदेव भी, ऐसे करोड़ों करोड़ों कामदेव भी जब भगवान की सुंदरता को देखते हैं, तो करोड़ों करोड़ों कामदेव भगवान की सुंदरता को देखकर मूर्छित हो जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं। भगवान इतने सुंदर हैं। कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम गोविंद मादि पुरुषम तमहम भजामि। भगवान बड़े सुंदर हैं, इसीलिए तो गाते हैं ना, बहुत सुंदर भजन है, लेकिन समय होने को आ गया, इसीलिए मैं नहीं गा रहा हूं। लेकिन कहने का भाव यह है कि भगवान बड़े सुंदर हैं। इसीलिए भीष्म पितामह जी ने भगवान कृष्ण से कहा कि हे कृष्ण, मेरी मति रूपी बेटी को आपका रूप बहुत पसंद है, बहुत पसंद है, क्योंकि आप बहुत सुंदर हैं। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने पितामह जी से फिर पूछा कि पितामह जी, किसी वर का रूप बहुत सुंदर हो, लेकिन उसका स्वभाव सुंदर न हो, स्वभाव अच्छा न हो, तो संसार की कोई भी कन्या ऐसे वर का वर्ण नहीं करेगी, ऐसे व्यक्ति से विवाह नहीं करेगी। तो आप अपने बेटी से पूछिए कि आपकी मति रूपी बेटी को क्या मेरा स्वभाव अच्छा लगता है? आप अपने मति रूपी बेटी से पूछिए। उस समय भीष्म जी ने कहा कि हे प्रभु,
मैंने मेरी मति रूपी बेटी से पूछ लिया है, आपका स्वभाव तो इतना अच्छा है, आपका स्वभाव, मेरी मति रूपी बेटी को आपका स्वभाव इतना पसंद है कि हे प्रभु, आपका स्वभाव इतना अच्छा है कि तीनों लोगों में आपके स्वभाव जैसा तो किसी का स्वभाव ही नहीं है। आपके स्वभाव का कोई जवाब नहीं, आपका स्वभाव तो लाजवाब है। भीष्म जी कहते हैं कि हे कृष्ण, आपका स्वभाव इतना अच्छा है कि यद्यपि आप जगत के ईश्वर हैं, शिव ब्रह्मा आदि समस्त देवी देवतागण आपके आज्ञा का पालन करते हैं, लेकिन आपका स्वभाव इतना सुंदर है कि आप कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में अर्जुन के आज्ञा का पालन करते थे, आप अर्जुन का ड्राइवर बन गए थे। आप पूरे दुनिया को चलाते हैं, लेकिन आप जो है, आपका स्वभाव इतना सुंदर है कि आप अपने भक्त अर्जुन के इशारे से चल रहे थे। आपका स्वभाव इससे कितना सुंदर होगा। आपका स्वभाव बड़ा सुंदर है। अर्जुन ने कह दिया कि हे गोविंद, आप मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में लेकर के चलिए, तो आपने हंसते हुए अर्जुन की आज्ञा का पालन किया। आप अर्जुन के रथ को जो है युद्ध भूमि के ठीक बीच में ले आकर खड़ा कर दिए। हे कृष्ण, आपके स्वभाव को मेरी मति रूपी बेटी ने प्रत्यक्ष आंखों से देखा है, इसीलिए मेरी मति रूपी बेटी को आपका स्वभाव बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। वास्तव में भगवान का स्वभाव बड़ा सुंदर है। भागवत में उद्धव जी विदुर जी को रोते रोते कहते हैं कि हे विदुर जी, आप तनिक विचार कीजिए कि जो पूतना नामक राक्षसी भगवान कृष्ण को मारने के उद्देश्य से आई थी, ऐसी पूतना को भी भगवान ने अपनी माता का गति प्रदान कर दिया। अब ऐसा स्वभाव दुनिया में किसका होगा कि जो पूतना अपने को मारने के लिए आई थी, ऐसी पूतना को भी भगवान ने अपनी मां बना लिया। अब ऐसे भगवान से दयालु और ऐसा सुंदर स्वभाव वाला आदमी दुनिया में और कौन होगा। उद्धव जी विदुर जी को कहते कहते रो पड़े। अहो बकीयमस्तन कालकूटम जिघांसया पाय यद्यपि साध्वी लेभे गतिम धात्रोचिताम ततुल्यम गमवा दयालु शरणम प्रजेम। अब ऐसे भगवान कृष्ण से बढ़िया स्वभाव वाला आदमी कौन होगा, अर्थात कोई नहीं है। भगवान का स्वभाव बड़ा सुंदर है। भगवान का स्वभाव इतना सुंदर है कि भगवान के स्वभाव का तो बड़े बड़े विद्वान लोग, संत महात्मा लोग तो प्रशंसा करते ही हैं। भगवान का स्वभाव इतना सुंदर है कि भगवान के शत्रु लोग भी भगवान के स्वभाव की पूरी पूरी प्रशंसा करते हैं। जैसे रामायण में कथा आती है कि एक बार जब भगवान राम और रावण का युद्ध हो रहा था, तो एक दिन भगवान राम ने संकल्प किया कि आज मैं रावण के ऊपर अपनी ओर से एक भी हथियार नहीं चलाऊंगा। बस रावण जो है, जो हथियार चलाएगा उसका मैं प्रतिकार करूंगा, उसको मैं काटते जाऊंगा। भगवान ने ऐसा संकल्प किया और रावण जो है बहुत सज धज करके आया और राम जी के ऊपर एक के बाद एक राम जी के ऊपर अपने बाण का प्रयोग करने लगा। और भगवान राम जो है एक एक करके रावण के सारे हथियार को काट दिए। अब रावण के पास भगवान राम के ऊपर चलाने के लिए एक ढेला भी नहीं बचा, एक लकड़ी भी नहीं बचा। बिल्कुल उस युद्ध भूमि में रावण बिल्कुल निहत्था हो गया। अब आकाश में स्थित देवता लोग सोचने लगे कि बस अब रावण निहत्था हो गया, आज मेरे प्रभु राम जो है रावण को मार ही डालेंगे। देवता लोग अभी से खुशियां मनाने लगे कि रावण आज निहत्था हो गया है, आज मेरे प्रभु रावण को मार डालेंगे, आज जो है ये धरती राक्षसों से विहीन हो जाएगी।
इस तरह से देवता लोग खुशी मनाने लगे। परंतु आकाश में स्थित देवताओं ने क्या देखा कि रावण के पास जो है एक भी बाण नहीं बचा है। उस समय भगवान राम ने रावण से कहा कि हे राक्षसनाथ, आज आपके पास एक भी बाण नहीं बचा है। अतः भगवान जो है अपने धनुष पर से डोरी उतार दी और राम जी ने रावण से कहा कि हे राक्षसनाथ, हे निशाचरनाथ, आज आप बिल्कुल निहत्था हो चुके हैं और आप थक भी गए हैं और आपको भूख भी लग गई होगी और आपको बहुत चोट भी लगा है। अतः हे निशाचरनाथ, आप पुनः अपनी लंका में पधारिए और जाइए, कुछ खा पी लीजिए और जहां जहां चोट लगी ना वहां पर मरहम पट्टी लगा लीजिए और फिर कल अस्त्र शस्त्र लेकर आइएगा ना तो मैं आपकी सेवा करूंगा। इस तरह से कह करके राम जी ने निहत्थे रावण को घर पर वापस भेज दिया। उस समय रावण बड़ा लज्जित हुआ और अपने घर पर जाकर के रावण सोचने लगा कि देखो तो मैं जिस राम की पत्नी को हर करके लेकर के आया, वे राम मुझको युद्ध भूमि में निहत्था दे करके मुझे मार देना चाहिए था, लेकिन मुझको मुझे मारने के बजाय वे राम कितने दयालु हैं कि वे राम मेरे भूख और प्यास की चिंता कर रहे हैं। रावण जो है भगवान राम के उस कार्य को, स्वभाव को देख करके रोने लगा। रावण के आंखों से आंसू बहने लगे। रावण मंदोदरी के गोद में सिर रख करके रोने लगा। मंदोदरी ने पूछा कि महाराज, आज तक मैंने आपके आंखों में आंसू नहीं देखे हैं, आज आपके आंखों में आंसू क्यों? लगता है आज आपको बहुत गहरी चोट लगी है। कौन से बाण की चोट लगी है, कहां लगी है, आप हमें बताइए। उस समय रावण ने रोते रोते कहा कि देवी, आज जो है मुझको किसी बाण की चोट नहीं, आज जो है मुझको राम के स्वभाव की चोट लगी है और वह चोट जो है मुझे शरीर में नहीं, वह स्वभाव की चोट मेरे हृदय में लगी है। देवी आप विचार करो, जिस राम के पत्नी को मैं चोरी से अपहरण करके लेकर आ गया और आज मैं युद्ध भूमि में निहत्था खड़ा था और मुझे मार देना चाहिए था, लेकिन राम का स्वभाव कितना अच्छा है देवी कि राम जो है मेरे भूख प्यास की चिंता करते हैं। यह कह करके रावण रोने लगा। प्रसंग बड़ा है, कहने का भाव यह है कि हमारे प्रभु राम का स्वभाव, कृष्ण का स्वभाव इतना सुंदर है, इतना सुंदर है कि राम और कृष्ण के स्वभाव की प्रशंसा तो मित्र तो करते ही हैं, असुर लोग भी, राक्षस लोग भी करते हैं। ऐसो है स्वभाव जाकि बैरी की बड़ाई करे, ऐसा भगवान का स्वभाव है। तो भगवान का स्वभाव बड़ा सुंदर है। इसीलिए भीष्म पितामह जी कह रहे हैं कि हे प्रभु, आपका स्वभाव, आपका रूप भी बहुत सुंदर है और आपका स्वभाव भी बहुत सुंदर है और आपके पास धन की तो कोई कमी नहीं, आप तो लक्ष्मी के नाथ हैं। इसीलिए हे प्रभु, एक वर में जो गुण होने चाहिए वो सारे गुण आप में हैं। इसलिए हे कृष्ण, मेरी मति रूपी बेटी को आप बहुत पसंद हैं, इसलिए मैं मरने से पहले चाहता हूं कि मैं मेरी मति रूपी बेटी का आपसे विवाह कर दूं। इसीलिए आप मेरी मति रूपी बेटी को स्वीकार कर लीजिए। अर्थात मरने से पहले मेरी पूरी मति आप में लग जाए, मेरी मति सती हो जाए, आप ऐसी कृपा कीजिए। इस तरह से भीष्म पितामह जी ने भगवान से बहुत सुंदर प्रार्थना की, बहुत श्लोकों में प्रार्थना की और अंत में जो है भगवान से प्रार्थना करके और सारे संतों की उपस्थिति में भीष्म पितामह जी भगवान के सुंदर मुख कमल का दर्शन करते करते और मुख से भगवान के सुंदर नाम का कीर्तन करते करते और अपने शरीर को छोड़ करके भीष्म पितामह जी भगवान के वैकुंठ में चले गए।
इस तरह से भागवत के प्रथम स्कंद के 9वें अध्याय में भीष्म पितामह जी की सुंदर स्तुति है और उनका सुंदर चरित्र है, और महाभारत में तो बहुत विशाल ढंग से वर्णन है, लेकिन भागवत के प्रथम स्कंद के 9वें अध्याय में ऐसा उनका चरित्र है। तो इस तरह से भीष्म पितामह जी का चरित्र बड़ा विशाल है, लेकिन हमें भीष्म जी के प्रसंग से सीख मिलती है कि देखिए आज पूरी दुनिया में सब लोग मर रहे हैं। मैंने आप सब लोगों को 2-4 दिन पहले बतलाया था कि मेरे बड़े भाई, मेरे बड़े पिताजी के लड़के, जो एक तरह से मेरे बड़े भैया लगेंगे, वो उनके पूरे परिवार को कोरोना हो गया था और वो हरियाणा में हॉस्पिटल में भर्ती थे। तो आज सुबह में ही उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया है कोरोना के बीमारी से। तो सब लोग बड़े दुखी हैं, लेकिन कहने का भाव ये है कि आज सब लोग मर रहे हैं, सब लोग मर रहे हैं, लेकिन कैसे मरना चाहिए इस विधि से लोग नहीं मर रहे हैं। जिस विधि से मरना चाहिए उस विधि से लोग नहीं मर रहे हैं। मरते तो बहुत लोग हैं, लेकिन हमें जो है भीष्म पितामह जी के जैसा मरना चाहिए। जैसे भीष्म पितामह जी मर रहे हैं तो आंखों से भगवान का दर्शन करते हुए, मुख से भगवान का नाम लेते हुए हजारों संतों की उपस्थिति में अपना शरीर छोड़ रहे हैं, वैसे ही हम सबको भी मरना है ना, तो ऐसे मरना चाहिए कि हम आंखों से भगवान का दर्शन करते हुए, मुख से भगवान का नाम लेते हुए हम मरें। हम जब मरें तो हमारे आसपास में संत उपस्थित हो, संत कीर्तन कर रहे हो, ऐसे तरीके से मरना चाहिए। आज जो है सुबह में देवघर में हमारा प्रवचन था, लाइव गूगल मीट के द्वारा प्रवचन था। तो आज सुबह में 7 से 8 बजे तक इसी टॉपिक पे प्रवचन हुआ था कि कैसे मरना चाहिए। आज आप लोग जो फेसबुक पे देख रहे हैं तो उस पे जो है आप इस टॉपिक को भी सुनेंगे तो बहुत अच्छे से पता चल जाएगा कि कैसे मरना चाहिए। अभी समय बहुत हो गया, इसीलिए मैं विस्तार से नहीं कह पा रहा हूँ, लेकिन सार बात यह है कि हमें मरते तो सब लोग हैं, मर तो सब लोग रहे हैं, लेकिन कैसे मरना चाहिए ये भीष्म पितामह से सीखना चाहिए। भीष्म पितामह जी मर रहे हैं, लेकिन आंखों से भगवान का दर्शन करते हुए, मुख से भगवान का नाम लेते हुए हजारों संतों की उपस्थिति में अपना शरीर छोड़ रहे हैं। तो इस विधि से अगर हम सब लोग मरेंगे ना, तो फिर से हमको दोबारा इस संसार में जन्म नहीं लेना पड़ेगा और फिर से दोबारा कभी मरना नहीं पड़ेगा। इसीलिए मरना ही है तो हमें इस तरीके से मरना चाहिए। अर्थात अब प्रश्न होगा कि इस तरह से मरने के लिए हमें क्या करना होगा। इस तरह से मरने के लिए हमें भगवान की भक्ति करनी होगी। अगर हम सब लोग भगवान की भक्ति करेंगे तो हम भी जो है भीष्म पितामह जी की तरह अपना शरीर छोड़ पाएंगे। आंखों से भगवान का दर्शन करते हुए, मुख से भगवान का नाम लेते हुए। जटायु जी ने भगवान राम के गोद में अपना शरीर छोड़ा था। परीक्षित महाराज ने अपने कान से भगवान की कथा सुनते हुए शरीर छोड़ा था। हरिदास ठाकुर जी चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करते हुए शरीर को छोड़े थे। तो इस तरह से ये सब उदाहरण है कि हमें इस तरह से शरीर छोड़ना चाहिए। तो इस तरह से शरीर छोड़ने का सौभाग्य तब प्राप्त होगा जब हम भक्ति करेंगे। इसीलिए आप सब लोग जो है खूब दृढ़ता पूर्वक भगवान की भक्ति कीजिए। घर परिवार में रहिए, सब अपना काम कीजिए, लेकिन साथ साथ प्रतिदिन हो सके तो 16 माला जप कीजिए, भगवान की पूजा अर्चना कीजिए, भगवान की सेवा कीजिए और अपना काम भी करते रहिए। भगवान की भक्ति मतलब भगवान के नाम का जप कीजिए। अगर हम ये करते रहेंगे तो हम जैसे भीष्म पितामह जी ने शरीर छोड़ा, वैसे हमको भी मरने का सौभाग्य मिलेगा कि जब हम मरेंगे तो भगवान भी हमारे सामने मंद मंद मुस्कुराते हुए खड़े होंगे। हमारे अगल बगल में संत महात्माओं की उपस्थिति होगी, संत कीर्तन कर रहे होंगे। ऐसे दिव्य वातावरण में हम शरीर को छोड़ेंगे।
लेकिन जब हम भगवान का नाम जप करेंगे, भक्ति करेंगे, तब ऐसे मृत्यु का सौभाग्य प्राप्त होगा। इसीलिए सब लोग आज के प्रसंग से यही सीख लीजिए कि हमें मरना तो है, लेकिन भीष्म पितामह जैसा मरना है। तो इस तरह से भीष्म पितामह जी का चरित्र बहुत विशाल है, लेकिन भागवत के प्रथम स्कंद 7वें अध्याय का 9वें अध्याय में इस तरह से वर्णन है, वही मैंने आपको संक्षिप्त में सुनाया।